کہ जिसके बारे में शायर ने कहा था कि मताए आम नहीं है खुसरवी और दरवेशी। कब एक शख्स में होते हैं दो हुनर पैदा। कहाँ पे यह खूबी है कि एक आदमी वक्त का बादशाह भी हो और सराने पत्थर रख के सोया हुआ हो। कहाँ पे ये दोनों खूबियां जमा होती हैं कि एक आदमी अमीरुल मोमिनीन भी हो और रात को दुर्रा हाथों में पकड़ के लोगों के घरों पे पहरे दे रहा हो। कहाँ पे ये दोनों खूबियां जमा होती हैं कि वक्त का बादशाह भी हो और खुद बेवा औरत के घर की सफाई कर रहा हो। ये दोनों खूबियां यकजा जमा नहीं होती। जो एमएनए बनता है वो झाड़ू नहीं देता, जो वजीर बनता है वो झाड़ू नहीं देता, जो मुशीर बनता है वो झाड़ू नहीं देता, जो सदर या वजीर आसम या वजीर आला बनता है वो गरीबों के घरों में झाड़ू नहीं देता। लेकिन इसलिए कहा कि मताए आम नहीं है खुसरवी और दरवेशी। एक शख्स में दो हुनर कभी पैदा नहीं होते, लेकिन जिसमें पैदा हुए हैं वो फारूक आजम है, जिसमें पैदा हुए हैं वो उमर इब्न खत्ताब है, जिसमें पैदा हुए हैं वो मुराद नबी है, जिसमें पैदा हुए हैं वो दामाद अली है, जिसमें पैदा हुए हैं वो हफ्सा तबाब है, जिसमें पैदा हुए हैं वो पैगंबर का खुसर है, जिसमें पैदा हुए हैं वो पैगंबर का वो साथी है कि जिस पैगंबर के साथी के लिए कायनात के रब ने फरमाया मेरे पैगंबर अपने इस साथी के लिए ऐलान कर दे कि लौकान आबादी नबीयुन लकान उमर। अगर तेरे बाद मैं किसी को नबुव्वत का ताज देता, अगर तेरे बाद मैं किसी को रिसालत का सेहरा देता, अगर तेरे बाद मैं किसी को पैगंबरी का तमगा देता तो तेरे बाद उमर होता। आओ आज मैं इसी हदीस की मुख्तसर तशरीह करके अपनी बात को खत्म करता हूँ कि पैगंबर ने क्यों कहा लौकान आबादी नबीयुन लकान उमर। और पैगंबर ने उमर के लिए नबुव्वत के तमगे की बशारत क्यों दी? हालांकि उमर से ज्यादा अबू बकर मुकद्दस था, हालांकि उमर से ज्यादा सिद्दीक अकबर मुताहर था, हालांकि उमर से ज्यादा अबू बकर मुनव्वर अकीदा तय्यब ताहिरत और मुताहर थे। लेकिन पैगंबर ने अबू बकर के लिए नहीं कहा कि मेरे बाद कोई नबी होता तो अबू बकर होता, बल्कि उमर के लिए कहा कि मेरे बाद कोई नबी होता तो फारूक आजम होता। आज तक बड़े तकबीर राजा पंजाब मौलाना अहमद लुधियानवी, राजा पंजाब मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी, नारे तकबीर। माशाल्लाह कायदे पंजाब भी आ गए हैं। मैं भी वैसे थका हुआ था, उनकी इंतजार में खड़ा था। तो मैं आप तो बोलते नहीं, मैं क्या बोलूं? हाँ तो मेरे दोस्तों मैं कह रहा था कि पैगंबर की हदीस है, मुख्तसर तशरीह करता हूं, तवज्जो करना। फिर आप उधर देखने लग जाते हैं। लौकान आबादी नबीयुन लकान उमर। अल्लाह के पैगंबर ने कहा कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। अब तवज्जो करना, हालांकि हजरत उमर से ज्यादा मुकद्दस हजरत अबू बकर है, इसलिए कि एक वो भी वक्त था जब हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका ने पूछा अल्लाह के पैगंबर पांच तारे मदीना फखर आलम, मुझे ये तो बताइए कि कायनात की सरजमीन पर कोई ऐसा इंसान भी है कि जिसकी नेकियां आसमान के सितारों से ज्यादा हूं? तो कायनात के पैगंबर ने फरमाया हाँ आयशा, वो उमर इब्ने खत्ताब है। तो सैयदा आयशा कहती हैं मैं दिल में परेशान पशेमान हुई कि शायद मैं तो समझती थी कि हुजूर अकरम मेरे अब्बा हुजूर का नाम लेंगे, मेरे वालिद सिद्दीक अकबर का नाम लेंगे। तो हजरत आयशा कहती हैं मैं अल्लाह के पैगंबर से कहा अल्लाह के पैगंबर क्या मेरे बाप अबू बकर की इतनी नेकियां नहीं है? तो अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया आयशा नहीं नहीं, तेरे बाप अबू बकर की तो नेकियां बहुत हैं, उमर की सारी जिंदगी की नेकियां, तेरे बाप की अकेली हिजरत वाली रात की नेकी उसकी पूरी नेकियों से ज्यादा है। तो मेरे कहने का मकसद ये था कि हालांकि अबू बकर नेकियों में उमर से आगे, सदाकत में उमर से आगे, अदालत में उमर से आगे, शुजाअत में उमर से आगे, अदालत में उमर से आगे, दयानत में उमर से आगे, साहबियत में उमर से आगे, खिलाफत में उमर से आगे, इबादत में उमर से आगे, बंदगी में उमर से आगे, जस्तजू में उमर से आगे, हम्दो सना में उमर से आगे, तभी तस्बीह और तामीद और तस्बीह में हजरत उमर से आगे। लेकिन कायनात के रब ने हजरत अबू बकर के लिए नहीं कहा कि मेरे बाद नबी अबू बकर होता, अगर कोई नबी आता तो पैगंबर ने कहा उमर आता। वो इसलिए कहा कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो नबियों में होती हैं लेकिन वो अल्लाह ने हजरत उमर में भी रख दी थी। और
تو میرے دوست توجہ کرنا، لوکان آبادی پریشان کیوں ہوئے؟ دیوانہ بے خودی میں بڑی بات کہہ گیا، چیخیں تھی جنہیں جھوم کے نغمات کہہ گیا۔ تو میرے دوستو، لوکان آبادی نبی لکان عمر، کچھ چیزیں ایسی تھی کہ جو پیغمبروں میں ہوتی ہیں، وہی چیزیں حضرت عمر میں بھی پائی گئی۔ تو پیغمبر نے کہا میرے بعد اگر کوئی نبی آتا اور در نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو لوکان آبادی نبی لکان عمر پہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ متاع عام نہیں ہے خسروی و درویشی، کب ایک شخص میں ہوتے ہیں دو ہنر پیدا، قبا جلال کا پیکر بنا قبا کا ہر پیون، عمر کے بعد ہوا ہے کہاں عمر پیدا، برتر عمر بالا عمر، اعلیٰ عمر اولا عمر، رابر عمر آقا عمر، مرشد عمر مولا عمر، ذات نبی پاک پر سو جان سے شہدا عمر، ایمان میں ایقان میں احسان میں یکتا عمر، وہ بعد ختم المرسلی کوئی نبی آنا نہیں، یہ سلسلہ چلتا اگر تو ایک نبی ہوتا عمر۔ اسی کے لیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی آتا تو عمر تو ہوتا۔ اب توجہ کرنا، وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو پیغمبر میں بھی تھی اور پیغمبر کی طرح حضرت عمر میں بھی تھی؟ سب سے پہلی بات کہ 1,24,000 پیغمبر آئے، 1,24,000 پیغمبروں میں آپ کوئی پیغمبر ایسا مجھے پیش نہیں کر سکتے کسی پیغمبر کی تاریخ میں سے، مجھے آپ یہ جملہ نہیں دکھا سکتے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی ایک پیغمبر ایسا آیا ہو کہ جس پیغمبر کو نبوت ملنے سے پہلے کسی نے پہچانا ہو کہ آدم نبی ہے، کسی نے کہا ہو کہ نوح نبی ہے۔ نبوت 40 سال کے بعد ملتی تھی، کچھ نبیوں کو بچپن میں بھی مل گئی، لیکن انہیں نبوت کا تاج ملنے سے پہلے کسی نے پہچانا نہیں تھا کہ یہ اللہ کا نبی ہے۔ لیکن اللہ کے آخری پیغمبر سرور کونین ساقی کوثر تاجدار مدینہ فخر دو عالم آمنہ کے در یتیم محبوب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اکیلے تن تنہا در منفرد تھے، وہ اکیلے پیغمبر تاجدار مدینہ تھے کہ جس پیغمبر کو نبوت ملنے سے پہلے کسی نے دیکھ کے پہچانا تھا کہ باقی یہ محمد ابن عبداللہ نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ ہے، یہ محمد ابن عبداللہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا آخری رسول ہے۔ بڑا معروف واقعہ ہے کہ جب حضرت علی المرتضیٰ کے والد جناب ابی طالب کے ساتھ اللہ کے پیغمبر تجارت کی سفر کے غرض سے تجارت کے سفر پہ میوے سفر تھے تو راستے میں ایک راہب ملا اور اس راہب نے اس پورے قافلے کو دعوت طعام دی۔ جب پورے قافلے کو اس راہب نے دعوت طعام دی تو جب حضرت علی کے والد ابو طالب کہتے ہیں کہ میں نے محمد الرسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ قافلے میں بٹھایا اور میں نے کہا تو سامان کا خیال کر، تو بچہ ہے، تیرے لیے ہم کھانا ساتھ لے کر چلے آئیں گے۔ لیکن ابو طالب کہتے ہیں کہ جب ہم دسترخوان پہ بیٹھے تو اس راہب نے دیکھا کہ وہ بچہ محمد نظر نہیں آ رہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت علی کے والد ابو طالب کہتے ہیں کہ مجھ سے اسی راہب نے پوچھا کہ وہ تمہارا جو نوجوان لڑکا تھا، وہ جو غلمان تھا، وہ جو محمد تھا، وہ جو چمکتی پیشانی والا، وہ جو دمکتے چہرے والا، وہ جو خوبصورت حشاش و بشاش پھول سے زیادہ نرم و ناصف چہرے والا تمہارے ساتھ ایک نوجوان ہونہار بچہ تھا، وہ بچہ کہاں ہے؟ تو ابو طالب کہتے ہیں میں نے کہا وہ بچہ تو سامان کے خیال کے لیے وہ تو اسی پڑاؤ والی جگہ پہ بیٹھا ہے۔ تو وہ راہب کہتا ہے نہیں وہ بچہ تو میرا چیف گیسٹ ہے، وہ بچہ تو میرا مہمان خصوصی ہے، وہ بچہ تو میرا VIP مہمان ہے، اس کو ساتھ لے کر آؤ، اسی کی نسبت سے تو میں تمہیں کھانا دے رہا ہوں۔ تو ابو طالب کہتے ہیں ہم محمد بن عبداللہ کو بھی دسترخوان پہ لے آئے۔ جب اللہ کے پیغمبر نے کھانا کھایا، کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ابو طالب کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہی راہب اٹھا اور اس نے محمد رسول اللہ کو کہا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ محمد ذرا کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ کے پیغمبر کھڑے ہوئے، اس راہب نے تورات اٹھائی اور تورات کے اوراق پلٹے، اس راہب نے تورات کی آیتیں پڑھی، تورات کے رکوع پارے پڑھے، تورات کے اوراق پڑھے، اس نے تورات کی سطریں پڑھی اور پھر اللہ کے پیغمبر کو دیکھتا گیا۔ اس نے محمد رسول اللہ کے پاؤں کے ناخن سے لے کر محمد رسول اللہ کے سر کے بالوں تک اللہ کے پیغمبر کے پورے وجود کے چہرے کو دیکھا، اللہ کے پیغمبر کے نقش و نگار کو دیکھا، اللہ کے پیغمبر کے حسن و جمال کو دیکھا، اللہ کے پیغمبر کی خوشبو اور مہک کو دیکھا اور پھر آخر میں کہا ابو طالب تجھے پتا نہیں ہے کہ جس بچے کو تو اونٹنی کی مہار پکڑوا کے اپنا غلام اور غلمان بنا کے اپنے ساتھ نوکر بنا کے چلا رہا ہے، یہ تو ساری دنیا کا سردار ہے، یہ تو پوری دنیا کا تاجدار ہے۔ اور اکیلے محمد رسول اللہ تھے کہ جن کو نبوت کا تاج ملنے سے پہلے کسی راہب یہودی نے پہچانا تھا کہ یہ محمد ابن عبداللہ نہیں بلکہ محمد رسول اللہ ہے۔ اور اسی طرح اکیلا
44,000 सहाबा में उमर इब्न खत्ताब थे कि जिन्हें सहाबियत का शरफ मिलने से पहले किसी ने पहचाना था कि ये आम इंसान नहीं बल्कि अल्लाह के आखिरी पैगंबर का एक बहुत बड़ा सहाबी रसूल है और ये एक वक्त का बहुत बड़ा हाकिम और खलीफे वक्त बनेगा। फारूक आजम कहते हैं एक दिन में अपने दौरे कुफर में शाम की सरजमीन पर अपने काफिले के साथ तिजारत की गरज से गया। तवज्जो से सुनना, मैं लौकान आबादी नबीउल लकान उमर की वो तशरीह बता रहा हूँ जो शायद पहले आपको ये न बताई गई हो। वो हजरत फारूक आजम कहते हैं मैं शाम के मुल्क में गया, मैंने काफिले में मिलकर वहाँ पे तिजारत की और जब तिजारत से फारिग हुए तो हजरत उमर फारूक कहते हैं मैं तिजारत से जब फारिग हुआ तो हम अपने काफिले के साथ वापस चल पड़े। मैं अब थोड़ी सी तेज रफ्तारी से बात कर रहा हूँ कि बात लंबी है, जल्दी खत्म हो जाए, कहीं कायदे पंजाब डिस्टर्ब न हूँ। मैं उनके और आपके दरमियान ज्यादा हायल नहीं रहना चाहता। मैं इंशाअल्लाह मुख्तसर गुफ्तगू करूंगा, परेशान होने की पशेमान, हैरान सरगर्दान पशेमान अंगुश्त बदनदान होने की जरूरत नहीं है। मैं इंतहाई शॉर्टकट करता हूँ, बाईपास से गुजर रहा हूँ, तवज्जो करना। हजरत फारूक आजम कहते हैं कि मैं जब वहाँ से शाम की सरजमीन से तिजारत करके वापस आया तो जब थोड़े से रास्ते को अबूर करने के बाद हजरत उमर कहते हैं हम कुछ मसाफत तय कर चुके, हम कुछ सफर तय कर चुके, हम कुछ मंजिल तय कर चुके, हम कुछ सफर आसान कर चुके। तो थोड़ी देर के बाद मुझे याद आया कि मेरे कंधे पे जो चादर थी वो चादर मैं एक दुकान पे भूल आया हूँ। तो हजरत उमर कहते हैं मैंने अपने काफिले वालों को कहा, मैंने अपने रफकाए सफर को कहा, मैंने अपने हम प्याला हमने वालों को कहा, मैंने अपने काफिले के साथ चलने वाले रवा दवा मंजर को कहा कि तुम आस्ता चलो, तुम आस्ता आस्ता कदमों से चलते रहो, मैं भाग के अपनी चादर उठाकर फिर तुम्हारे साथ मिल जाऊंगा। तो फारूक आजम कहते हैं मैं शाम के बाजार में गया और मैंने उस दुकान से अपनी चादर उठाई और फिर भागा दौड़ा बड़ी तेज रफ्तारी के साथ बड़ी तेजी के साथ मैं अपने काफिले को मिलने की जल्दी में वहां से दौड़ के आ रहा था। तो फारूक आजम कहते हैं थोड़ी मसाफत के बाद मैंने देखा कि एक इबादत खाने के बाहर एक यहूदी राहिब खड़ा है और वो मुझे दूर से आवाज देकर तारता है। जब मैं करीब आया तो उसने मुझसे मेरा तारुफ पूछा, मेरा नाम, मेरी कौम, मेरा लक़ब, मेरा तखल्लुस, मेरा खानदान, मेरा शिद्दत नसब पूछा, मेरा इलाका, मेरा कारोबार और मेरे मशागिल पूछे। जब उसने मेरा सारा इंटरव्यू कर लिया तो मुझे उसने कहा कि तू ऐसा कर उमर, ये सामने तुझे इबादत खाना नजर आ रहा है, इस इबादत खाने में मट्टी ना हमवार पड़ी है, मैं तुझे ये मट्टी सीधा करने का आला देता हूँ, इस आले के साथ तू शाम तक इस मट्टी को सीधा कर दे, तेरी ये ड्यूटी है, तुझसे ये मैं जबरी मुशक्कत लूंगा। तो फारूक आजम कहते हैं कि मैं भी उमर इब्न खत्ताब था, वही उमर इब्न खत्ताब जिसने हाथों में तलवार उठा के कहा था आओ, आज जिसने बीवियां बेवा करानी हूं, बच्चे यतीम कराने हूं, वो उमर के सामने आ जाए। उमर इस्लाम से पहले भी बहादुर था, उमर इस्लाम से पहले भी जरी था, उमर इस्लाम से पहले भी एक बहुत बड़ा अपने अंदाज का पहलवान था। फारूक आजम कहते हैं मैंने कहा तू है किस बात की मूली कि उमर जैसे जरी से तू जबरी मुशक्कत लेगा। फारूक आजम कहते हैं जब मैंने उसे थोड़ी सी आंखें दिखाई तो उसने क्या किया, पुलिस वालों की तरह नाराज ना होना, इनका एक मौकफ होता है दफा टरकानवे, करते टरखाओ, अगला न टरखे तो फिर खुद टरख जाओ। तो फारूक आजम कहते हैं मैंने उसे थोड़ी सी आंखें दिखाई, मेरी बात पे तवज्जो, आप उनके चेहरे पे कोई नूर बरस रहा है तुम उधर देख रहे हो, मेरी बात पे तवज्जो करना। मैं कह रहा हूं कि सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने जब उसको थोड़ी सी आंखें दिखाई तो उसने अपने 5-7 हवारी बुलाए और उनको बुलाकर उसने मुझे अपने गिरजाघर, अपने उस इबादत कदे में, अपने उस बुत कदे में अंदर धकेल कर बाहर कुंडी लगा दी। हजरत उमर कहते हैं अब मैं कहा मट्टी सीधी करने वाला इंसान था, मैं तो वहां पे उसी पहाड़े को सर में रख के सराने रख के सो गया। जब शाम हुई तो शाम के बाद मेरी बात पे तवज्जो करना, जब शाम हुई तो हजरत उमर कहते हैं शाम का जब सूरज वापस जाने लगा और चांद आने लगा, अंधेरा आने लगा और जो उजाला जाने लगा तो हजरत उमर फारूक कहते हैं कि मैंने देखा कि थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर दस्तक आई, दरवाजे पर जब दस्तक आई तो उस दरवाजा को खोला गया। तो जब हजरत उमर कहते हैं मैं लौकान आबादी नबीउल लकान उमर की तशरीह कर रहा हूँ, भूल न जाना बातों में। हजरत उमर कहते हैं जब दरवाजा खुला तो मैंने देखा वही राहिब अंदर आया, वो अकेला था, वो मुझे आके आंखें फाड़ के कहता है उमर, ओ बद्दू, ओ अरबी, तुझे मैंने नहीं कहा था कि तू इस मट्टी को सीधा कर। हजरत उमर कहते हैं जब उसने मुझे गालियां देना शुरू की तो मैंने वही पहाड़ा उठाया और दे मारा उसके सर में, 2-4 लगने थे, उमर का हाथ था, 2-4 के बाद वो वहीं पे जहन्नम रसीद हो गया। हजरत उमर कहते हैं मैंने बाहर कुंडी लगाई और चल दिया। लेकिन हजरत उमर कहते हैं थोड़ी सी मसाफत के बाद जब मैं आगे पहुंचा तो मैंने देखा एक और राहिब खड़ा है और वो राहिब भी मुझे गौर और खौफ से देख रहा है, आंखें फाड़ के, और फिर उसने भी मुझे बुलाया और मैंने कहा खुदा कर, अभी तो जान छुड़ा के आया हूं, फिर तू आगे और आ गया है, ये कहां से मुसीबत टपक पड़ी है। तो हजरत उमर कहते हैं मैंने उसे कहा अब तूने भी मट्टी सीधी करवानी है,
मैं मट्टी सीधी नहीं करता, मैं तो गर्दनें सीधी करता हूँ। तो हजरत उमर फारूक ने कहा हम भी सिपाही साहब वाले मट्टी सीधी नहीं करते, अब लातों के भूत बातों से नहीं मानते, हम भी गर्दनें सीधी करेंगे तो पता चलेगा कुछ लोगों को जो अभी अकड़े हुए हैं, वो समझते हैं कि शायद हम डरा देंगे, ये डर जाएंगे। कभी नहीं डरेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, तुम्हें डराएंगे और तुम्हें अपने कायद की बजाय इंशाअल्लाह जो लोग कहते हैं ना हम तारे को अमेरिका भिजवाएंगे, खुदा की कसम उनको अमेरिका भिजवाएंगे। वक्त आने वाला है, वक्त आने वाला है। आप नारों से मेरी बात पे, अब मेरी बात पे मेरे को लग जाए अगले साल मेरे को निगाह मानने दे, मेरी बात पे तवज्जो रखना कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं जब दूसरे राहिब से मिला तो उसने मुझे बुलाया, मैंने कहा कि मुझे जल्दी है, मेरा काफिला वहां पे रुका हुआ है, मैंने वहां पे पहुंचना है। तो वो राहिब कहता नहीं, तू थोड़ी देर के लिए रुक जा, मैं तुझे खाने की दावत देना चाहता हूँ। वहाँ कुछ था, यहाँ कुछ था, एक वजीर आजम आता है कुछ करता है, दूसरा आता है कुछ करता है, तीसरा आता है कुछ करेगा। तो तवज्जो करना, वो एक राहिब था जिसने कहा मट्टी सीधी करो, अब ये दूसरा आया, अल्लाह किसी न किसी को पहचान जरूर दे देगा हक वालों की, तो वो भी राहिब था, उसने कहा मेरी खाने की दावत कबूल कर लो। हजरत उमर फारूक कहते हैं मैंने कहा कि मुझे जल्दी है, उसने कहा नहीं मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ, मैं अपनी टोपी तेरे पाँव रखता हूँ, मेरे खाने की दावत जरूर कबूल कर ले। हजरत उमर कहते हैं मैंने कहा यार इतनी मिन्नत कर रहे, चलो कोई बात नहीं, मैंने खाने की दावत कबूल कर ली। हजरत फारूक आजम कहते हैं उसने बहुत जल्दी, बड़ी जल्दी इमरजेंसी में मेरे लिए खाना तैयार कराया। मैंने जब वो खाना खाया, खाना खाने के बाद बिल्कुल वही नक्शा है जो अल्लाह के पैगंबर के लिए था। खाने से फारिग होने के बाद उस राहिब ने कहा उमर आज मैं तुझे बड़े गौर खौफ से देखना चाहता हूँ। तो हजरत उमर कहते हैं मुझे उस राहिब ने तौरात हाथों में उठाई और तौरात के औरात पढ़ना शुरू कर दिए, और तौरात के औरात भी पढ़ता रहा, मेरे पाँव के नाखून से लेकर मेरे सर के बालों तक वो मुझे बड़े गौर खौफ से देखता रहा। बिलाकर थोड़ी देर के बाद मुझे वो कहता है उमर तू एक आम इंसान नहीं है, उमर तू आम आदमी नहीं है, तुझे पता नहीं कि तू आखिरी पैगंबर का एक बहुत बड़ा साहबी रसूल है, और सिर्फ साहबी रसूल नहीं, तू वक्त का खलीफतुल मुस्लिमीन बनेगा, तू वक्त का कुरान और वक्त का बादशाह बनेगा, तू वक्त का एक अमीरुल मोमिनीन बनेगा। और मैं तुझसे दरखास्त करता हूँ कि शाम की सरजमीन पर जितना जायदाद मेरी है और ये शाम तेरे हाथ से फतह होगा, आज तू मेरे साथ ये वादा ऐदो इकरार पैमा कर, आज तू मुझे अपने दस्तखत शुदा तहरीर दे कि जब तू शाम को फतह करेगा तो ये मेरी जायदाद मुझसे नहीं छीनेगा, बल्कि इस पे मेरा हक वहीं पे मुसल्लत रहेगा। तो हजरत उमर कहते हैं मैं हैरान रह गया कि मैं ऊँटू चराने वाला, मैं बकरियां चराने वाला, मैं गरीब सा आदमी, मैं बादशाह बनूंगा, मैं शाम को फतह करूंगा। हजरत उमर कहते हैं मैंने कहा अच्छा यार इसकी हौसला अफजाई कर दूं, जिस तरह एमपीए करते हैं, इसकी हौसला अफजाई कर दूं, इसको लिख दूं। हजरत उमर पर बातें मैंने उसको लिख दिया, वादा था सरकारी वादा जिस तरह होता है, मैंने उसको लिख दिया कि जब मैंने शाम को फतह किया तो शाम फतह करने के बाद ये रकबा, ये मुरब्बे, ये चीजें, ये जायदाद ये तेरी होगी, तुझसे नहीं छीनूंगा। बिलाखिर वो वक्त आया कि जब उसी मुराद नबी दमाद अली ने अपने तलवार की सैफ जुल्फकार की नोक पे शाम की सरजमीन को फतह किया, तो फिर वही राहिब, वही यहूदी फारूक आजम के सामने आके वो चिट पेश करता है, कहता है उमर देख, याद है तुझे आज से कई साल पहले की बीती हुई बात कि तूने मुझसे वादा किया था। पता है फारूक जैसे मुनसिफ ने अदल और इंसाफ के पैकर और पहाड़ ने क्या जवाब दिया? फारूक आजम ने कहा सुन, ये वादा मेरा उस वक्त था जब तक मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह से वाकिफ नहीं था, जब उससे वाकिफ हो चुका हूं मेरी अपनी बात बदल गई है, अब मैं ला इलाहा इल्लल्लाह की बात मानता हूं। वही फारूक आजम आज उसी पे लोग तबर्रा करें, सब करें, उसी पे जबान दराजी करें, उसी पे लब कुशाई करें, उसी पे अपनी हर्जा सराई करें, उसी पे अपनी कलम को जुम्बश दें, उसी पे अपनी मनहूस जुबान से मनहूस जुमले निकालें। हमें यकीन नहीं आता कि कोई अगर कहे कि वही उमर था जो बागे सदक खा गया, वही उमर था जो हजरत फातिमा ज़हरा का हक खा गया। मैं कहता हूँ वो हक कैसे खा सकता है कि जिसके सामने शरबत का गिलास पेश किया गया तो उसने गुलाम को यह कहकर वापस कर दिया कि मुझे बताओ क्या अरब के हर यतीम बच्चे को शरबत मिल रहा है? तो उसने कहा आका नहीं मिल रहा। तो हजरत उमर ने कहा फिर मैं जन्नत का शरबत उनके इकट्ठे पीऊंगा, मैं ये दुनिया का
का शरबत नहीं पीना चाहता, वो उमर कभी बेइंसाफी करके फातिमा ज़हरा का हक नहीं खा सकता। और वो उमर जो यकम मुहर्रम हराम को शहीद हुआ है, उस पर जब खंजर लगा और उसके पेट में खंजर जब पेवस्त हो गया, उसकी पुश्त में जख्म हो गया और उसकी रगें कटी, रगें कटने के बाद उसके कसरे खिलाफत में, वो कसरे खिलाफत कौन सा था, वो एक झोपड़ी थी, वो एक छोटी सी चार दीवारी थी, वो कोई बहुत बड़ा महल या महकदा या महखाना नहीं था, वो कोई बहुत बड़ा बंगला नहीं था। आपको पता है हमारे वजीर आजम साहब जब कहीं दौरे पे आती है ना, आपके इलाके का तो पता नहीं है, हमारे खानगढ़ में नवाब साहब हुक्काबाज के पास जब आई ना, तो पता है क्या हुआ, वहां पे नवाब साहब ने उनके लिए 40,000 का लैट्रीन बनाया, शायद पेशाब करने चली आए। और जिसके घर लैट्रीन नहीं है वो वजीर आजम को दावत देता है कि मेरे घर आ जा। ऐसे भी वजीर आजम और सदर होते हैं, लेकिन आओ मैं इस्लाम का सदर दिखा रहा हूँ, मैं इस्लाम का चीफ मिनिस्टर और इस्लाम का प्राइम मिनिस्टर का तारुफ करा रहा हूँ कि वो फारूक आजम था कि जिस फारूक आजम को जब कत्ल करने के लिए खंजर मारा गया तो हजरत उमर फारूक कहते हैं कि मेरे पास हकीम तबीब और डॉक्टर आए और एक हकीम ने आकर कहा उमर अपने लिए थोड़ी सी शहद मंगवाओ, उस शहद में दवाई मिक्स करके आपको पिलाई जाएगी और आपके जख्म भरेंगे। तो हजरत फारूक आजम कहते हैं मैंने सहाबे कराम को जमा कराया, मैंने उस वक्त की काबीना और शूरा को जमा कराया। सहाबे कराम कहते हैं जब हमारे पास हजरत उमर की इत्तला आई कि आपको अमीर अल मोमिनीन बुला रहे हैं, तो सहाबे कराम कहते हैं हमने कहा शायद अमीर अल मोमिनीन शहादत से पहले कोई वसीयत करना चाहते होंगे, कोई नसीहत करना चाहते होंगे या उमूर खिलाफत किसी के सुपुर्द करना चाहते होंगे। लेकिन सहाबे कराम कहते हैं जब हम वहां पे पहुंचे हमारे पांव के नीचे से जमीन निकल गई कि फारूक आजम ने हमें इकट्ठा करके कहा कि पैगंबर के सहाबा मैंने तुम्हें जमा इसलिए किया है कि मेरे लिए थोड़े से शहद की जरूरत है, और हकीम ने कहा है कि मेरे दवाई के लिए, मेरे इलाज के लिए थोड़ा सा शहद चाहिए। मैं हूं तो तुम्हारा बादशाह, मैं हूं तो खलीफे वक्त, मैं हूं तो अमीर अल मोमिनीन, मैं हूं तो तुम्हारा सदर और वजीर आजम, लेकिन मेरे घर में इतना पैसे नहीं है कि मैं शहद के चंद कतरे खरीद कर सकूं। मैं तुमसे इजाजत लेना चाहता हूं कि मुझे इजाजत दो, मैं बैतुल माल के खजाने से इतनी रकम उठा लूं कि उससे शहद के चंद कतरे मेरी दवाई के लिए आ सके। तो साहबे कराम कहते हैं हमारी आंखों से आंसू निकल आए, हम रोने लग गए और हमने फारूक आजम को कहा अमीर अल मोमिनीन हम तो जानते हैं कि आपके वजूद के पसीने का एक एक कतरा, आपके वजूद की रगों के खून का एक एक कतरा, आपकी जवानी की तवाराई की एक एक सलाहियत, आपके दौर का शबाब, आपका बचपन और लड़कम के बाद आपकी जवानी, आपकी अधेड़ उम्र और आपकी दौलत, आपकी सलाहियतें, आपका फिक्र तदब्बर, आपकी जुर्रत और शुजाअत और अदालत और दयानत और सदाकत, आपकी हिम्मत और बहादुरी, आपके ये सब कुछ कारनामे इस्लाम के लिए तरफ होते रहे। अगर आज आप बगैर इजाजत के ये शहद के चंद कतरे उठा लेते, आपके गिरबान पे किसी का हाथ ना होता कि आपने बिन पूछे क्यों उठाए। और फारूक आजम का जवाब सुनो, आज दुनिया भोगती है कि वो फारूक आयशा हो, वो फारूक फातिमा ज़हरा का हक खा गया। मैं कहता हूँ वो कुत्ता बकवास करता है, वो कुत्ता सब करता है, वो कुत्ता तबर्रा करता है, वो कुत्ता फारूक आजम की सफेद चादर को दागदार करने की नापाक जसारत करता है। उमर कल भी आदिल था, उमर आज भी आदिल है, उमर कयामत की सुबह को आदिल बनकर उठेगा। फारूक आजम कहते हैं और मेरे पैगंबर के सहाबा मुझे यकीन है कि जब मेरे लिए शहद के कतरे जरूरत थे, अगर मैं बिन पूछे मांग लेता तो मेरे सामने उंगली खड़ी ना करते, मेरे गिरबान पे हाथ न डालते। लेकिन मैं डरता इस बात से हूँ अगर कल कयामत के दिन मुझसे रब ने पूछ लिया कि उमर तूने वो शहद के कतरे किसकी इजाजत से उठाए थे, मुझे बताओ उमर कयामत के दिन रब को क्या जवाब है। वही फारूक आजम इतना अदल इंसाफ का तय कर रहे, वही फारूक आजम इतना जरी इंसान कि जो शहद के चंद कतरे मौत के वक्त भी, मौत के वक्त आखिरी वक्त होता है, मौत के वक्त भी वो शहद के चंद कतरे बगैर काबीना और शूरा की इजाजत के नहीं ले रहा, तो वो आपको यकीन या किसी मुसलमान को आ सकता है कि वही उमर गासिब बना और उसने अली से खिलाफत छीन ली, उसने हजरत फातिमा ज़हरा के दरवाजे को आग लगा दी, हजरत फातिमा ज़हरा के और हजरत फातिमा ज़हरा पे तशद्दुद किया या हजरत फातिमा ज़हरा का हक छीन कर खा गया। वो उमर कहाँ करता वो सारे बागात, उमर छीन के कहाँ करता, जो शरबत का गिलास नहीं पीता, जो बीवी को कस्तूरी तोड़ने की इजाजत नहीं देता, जो अपने घर में रखी हुई चीजों को मुसलमानों पे खर्च कर देता है और अपने लिए खर्च नहीं करता, वो फारूक आजम अदल इंसाफ का पैकर है। तो जो उसी फारूक आजम को आज तबर्रा करते हुए काफिर कहेगा, हम हक नवाज की जुबान में उसे काफिर नहीं बल्कि दुनिया का बदतरीन काफिर कहेंगे। और एक मिनट भी वक्त बहुत कम है। कायदे पंजाब की तकरीर में पूरी भड़ास निकाल लेना खुश होकर, मेरी तकरीर में बहुत हो गए। मेरे दोस्तों तवज्जो करना कि मैं आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ कि वही फारूक आजम, वही हजरत उमर इब्न खत्ताब सच्चे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वही फारूक आजम है कि जिस फारूक आजम ने पूरी जिंदगी में किसी का हक नहीं खाया और फिर मौलाना हक नवाज जंगवी शहीद
अल्लाह उस मर्द कलंदर की कब्र पे हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों बेशुमार रहमत नाज़िल फरमाए और अल्लाह हर सुन्नी मुसलमान को हक नवाज का बेटा रूहानी जानशीन बनाए। और उसी मर्द कलंदर की ये आवाज थी कि सहाबा का दुश्मन काफिर नहीं बल्कि काफिरों से भी बड़ा अबू जाल, अबू लहब, उतबा, उतैबा, शैबा, वलीद बिन मुगीरा, उमैया बिन खलफ से भी बड़ा काफिर है। वो इसलिए कहा था कि हजरत मौलाना हक नवाज जंगी शहीद भी जानते थे। तारीख ने लिखा है कि हजरत उमर के पास जब वो एक यहूदी आया था और उसने कहा था, उमर हमारे दरमियान फैसला कर दो, ये एक कलमा गो है तुम्हारा जो आज भी कलमा गो बने फिरते हैं, ये एक तुम्हारा कलमा गो है और मैं यहूदी हूँ, मेरे लिए आपके पैगंबर ने फैसला किया, ये नहीं मानता, ये आपके दरवाजे पे आया है। तो फारूक आजम ने कहा था, क्या कहा था, यहूदी मुझे बता मेरा फैसला तुझे कबूल है? तो तारीख के औराक पलट के देखो, यहूदी ने कहा उमर मैं तुझे सच्चा मानता हूँ, तेरा फैसला मुझे कबूल है। तो फिर मानो कि जो उमर को सच्चा ना माने वो यहूदी से भी बड़ा काफिर है, इसलिए कि यहूदी ने तो उमर को सच्चा माना था। और फिर फारूक आजम ने पता क्या किया था? आज सिपाही साहबा जब नमूस साहबा बिल पेश करती है ना असेंबली में कि जनाब साहब कराम को काफिर कहने वाले को या गुस्ताख को सजाए मौत देनी चाहिए, तो फिर हुकूमत कहती है, लोग सियासतदान है, मैंने एमपी वजीर मुशीर चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर सदर और सारी दुनिया कहती है, ये सारे पढ़े लिखे दानिश्वर प्रोफेसर लेक्चरार बड़े छोटे वकला ये सब कहते हैं कि जनाब ये नए मौलवी उठे, नई किताब पढ़ लिया, नहीं हम सुन्नत फारूकी पे अमल कर रहे हैं। तो फारूक आजम ने जब यहूदी से पूछा कि बता तुझे मेरा फैसला कबूल है, तो यहूदी ने कहा मुझे तेरा फैसला कबूल है। फिर उस कलमा गो से भी पूछा जिसके लिए कुरान ने कहा था वमिन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन, तो उसने भी कहा मुझे तेरा फैसला भी कबूल है। तो फिर हजरत उमर ने कहा कि अगर तुझे मेरा फैसला कबूल है और पैगंबर का फैसला कबूल नहीं है तो फिर मैं अभी आता हूँ, तेरा फैसला करता हूँ। घर गए, तलवार नियाम से बाहर निकाली और आए और उसे तलवार मारकर उसकी गर्दन को तन से जुदा कर दिया। अब तवज्जो करना, ये हजरत उमर का फैसला था कि जो पैगंबर के फैसले को नहीं माने उसकी सजा मौत, सजा कत्ल, वो मुर्तद इर्तिदाद की सजा कत्ल होती है। अब तवज्जो करना, अल्लाह के पैगंबर का फैसला है कि मुरू अबू बकर फलयुसल्लि बिन्नास, कि मेरे बाद मुसल्ले का वारिस अबू बकर है। अब जो इस फैसले को आज भी न माने वो काफिर है, मुर्तद है, उसकी सजा कत्ल है। और पैगंबर का फैसला था कि मेरे बाद मेरा खलीफा अबू बकर है, इसलिए कि जब एक औरत ने आके पूछा, अल्लाह के पैगंबर हम ज़कात तो आपको देते हैं, जब आप यहाँ से चले जाएं तो फिर किसको दें? अल्लाह के पैगंबर ने कहा अबू बकर को देना। एक और औरत आई, उसने कहा मसले आपसे पूछते हैं, आप अगर चले जाएं तो मसले किससे पूछें? पैगंबर ने कहा मेरे बाद अबू बकर से पूछना। ये दर हकीकत खिलाफत का ऐलान था। तो पैगंबर ने जब खिलाफत फिलाफसल में सिद्दीक अकबर का ऐलान कर दिया तो जो न माने उसके लिए हजरत उमर का फैसला है कि उसकी सजा कत्ल है। और सिपाही साहबा आज कहती है कि जो पैगंबर के सहाबा को और पैगंबर के सहाबा के बारे में पैगंबर के फैसले को नहीं मानेगा, पहले तो उसे हुकूमत से कत्ल कराएंगे, अगर हुकूमत नहीं करेगी तो फिर इंशाअल्लाह खुद जिहाद का अलम बुलंद करेंगे। करोगे? करोगे? जो कहते हैं करेंगे, जो कहते हैं करेंगे वो दोनों हाथ करेंगे। आखिर में सिर्फ इतना कहूंगा कि इस कौम की मुर्दा नब्जों में एहसास को जिंदा कौन करे? इस कौम की मुर्दा नब्जों में एहसास को जिंदा कौन करे? जिस खून से कौमें बनती हैं उस खून का सौदा कौन करे? वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। जज़ाकल्लाह।